बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ अपने तमाम देखने वालों को डॉक्टर कमर फारूक का अस्सलाम वालेकुम। हमारा इस हफ्ते का आज आखिरी प्रोग्राम और आज का हमारा प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम बार्सिलोना सेंटर के अंदर नौजवान पाकिस्तानी के कत्ल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ उनके बहुत करीबी दोस्त अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरे हिस्से में हम कतालूनिया के अंदर स्पेन के अंदर क्रिकेट की जो सरगर्मियां हैं उस हवाले से कतलान क्रिकेट फेडरेशन के सदर आमर सईद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिकेटर अरमगान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे क्रिकेट की जो इस साल की सरगर्मियां हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहला हिस्सा हमारा बार्सिलोना सेंटर के अंदर जो नौजवान पाकिस्तानी मेहताब महबूब का कत्ल हुआ है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त उनके इंतहाई करीबी दोस्त हैं, उनके साथ एक वक्त गुजरा है उनका। अली अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली अहमद साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे साथ जंग और जियो के नुमाइंदा जवाद चीमा साहब मौजूद हैं सारे मामलात पर तजिया के लिए। तो सबसे पहले अली अहमद साहब, आप मेहताब महबूब के हवाले से बताइएगा कि वो कब से बार्सिलोना में है और किस काम के साथ वो मुंसलिक था। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेहताब तकरीबन 4-5 साल से बार्सिलोना में मुकीम था और वो बार्सिलोना में रहता था और कभी कभी इटालिया चला जाता था। वहां भी उसने पता वो कुछ सिस्टम है पेपरों वाला, वो उधर भी उसने अप्लाई किए हुए थे। फाइनली इटालिया के उसके पास अभी कार्ड उसको मिला था 6 महीने पहले, वो उसके पास था। लेकिन बार्सिलोना में अभी स्पेन के पेपर उसके पास नहीं थे। वो जब शुरू में इधर आया, शायद आपने देखा होगा रमला पे और प्लाजा कतलूनिया, प्लाजा स्पानिया वगैरह में जो हमारे लोग हैं, नए लड़के आते हैं जिनके पास पेपर नहीं होते, तो वो ये जो स्टिक्स और इस तरह के और जो टॉयज हैं वो बेचते हैं टूरिस्ट को अपना गुजारा करने के लिए इधर प्रदेश में। तो वो शुरू में इसी काम से मुस्लिक हो गया था। मैं काम ये काम करता रहा। जब कोविड आया इस साल के स्टार्टिंग में, तो हर चीज मुतासर हुई। बार्सिलोना में टूरिज्म बहुत मुतासर हुआ और इनका जो ज्यादातर काम था 90% वो टूरिज्म पे तो डिपेंड करता था। ज्यादा टूरिज्म खत्म हुई तो इन्होंने ये बेरोजगार हो गए बहुत लड़के, मेहताब भी। फिर इसने वो जो फैसला किया है जो मरोकी था उसने इसको कहा कि मैं तुमको तनख्वाह पे रख लेता हूँ। मोबाइल की जो है ना, मेरे पास मोबाइल जाते हैं, उनके केसेस वगैरह और बैटरीज वगैरह जो है ना वो चेंज करो, यानी कि मोबाइल मॉडिफिकेशन का थोड़ा बहुत जो है ना वो काम करो। तो तकरीबन 1 महीने से वो इस काम के साथ मुंसलिक हो गया था। कोविड के दौरान तो फारिग रहा, लेकिन अभी 1 महीना तकरीबन वो इस काम के साथ मुंसलिक था। लास्ट जो उसकी जॉब थी वो यही। जी बिल्कुल, 1 महीने से वो मोबाइल इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक था। आप उसने कब से जानते हैं? क्या आप उसके गांव से हैं, आप उसके शहर से हैं, या इधर बार्सिलोना के अंदर ही आपकी उनके साथ मुलाकात हुई? जी डॉक्टर साहब, वो मैं उसके गांव से ही हूँ। इकट्ठे पढ़े, इकट्ठे खेले कूदे, इकट्ठे जवान हुए हैं, सारा कुछ इकट्ठे किया। वो जिसे कहते हैं पंजाबी में लंगोटिया, वो था मेरा। इधर भी रवाल पे मैं रहा हूँ, मुझे 8-10 साल हो गए, 6-7 साल रवाल पे रहा हूँ। तो वो हम इकट्ठे ही रहे हैं, एक ही मकान में रहे हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मैं बार्सिलोना सेंटर से जरा बाहर आ गया हूँ, तो वो फिर मेरे साथ नहीं आया, वो उधर ही अपने और दोस्तों के साथ शिफ्ट हो गया था। आपकी उसके तो साथ मेरा आखिरी रिश्ता, आखिरी मुलाकात कब हुई है आपकी? जी जिस दिन ये वाकया हुआ है उससे 3 दिन पहले मेरी लास्ट मुलाकात हुई है उससे। रवाल पे था मैं, काम पे था, क्योंकि मैं टैक्सी सेक्टर से हूँ। रवाल पे मैं जा रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिल गया। मैंने उसको आवाज दी, वो मेरे साथ बैठ गया। फिर हम उधर एक जगह पे खड़े हो गए। उसने ड्रिंक लेके आया मेरे लिए, एक अपने लिए लाया और नेक्स्ट लेकर आया। वो गाड़ी में बैठे हमने
1 घंटा तकरीबन मुलाकात रही, बातें की, बहुत खुश था क्योंकि 3-4 दिन बाद वो पाकिस्तान जा रहा था। लिटरली उसी दिन जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन वो पाकिस्तान की टिकट पाकिस्तान जा रहा था। हाँ, और वो अपने निकाह के लिए जा रहा था। तो जब आपकी मुलाकात हुई है, आपको उसने खातर मुतारत भी की, तो किसी किस्म की कोई परेशानी का, किसी किस्म की कोई टेंशन का या किसी खतरे का उसने कोई आपसे बात की हो, या उनकी बात से लगा हो कि वो किसी परेशानी में मुब्तला है? नहीं डॉक्टर साहब, टोटली रिवर्स। वो ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज गोइंग टू ट्रेवल टू पाकिस्तान विद इन 3 नेक्स्ट डेज। वो बहुत खुश था, वो वैसे भी खुश मिजाज था, लेकिन उस दिन ज्यादा खुश था। उसने मुझे बताया मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो वो बहुत हैप्पी था। कोई ऐसी खतरे की बात या कोई होती है उसके दिमाग में, कुछ भी नहीं था। मेरे साथ हर चीज शेयर करता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं उसने बताई, बिल्कुल भी नहीं। उसको बिल्कुल इस चीज का कोई आइडिया, कोई अंदाजा कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल ऑलराइट था, लाइक ऑलवेज। सही। किसी किस्म के कोई उन्होंने गुफ्तगू इस तरह की नहीं की कि जिससे आपको महसूस हो कि कोई ख़तरा है या कोई टेंशन है उन्हें या किसी परेशानी में मुब्तला है? तो जब आपको इस वाक़े की इत्तला मिलती है, आपके करीबी दोस्त है, आपके साथ वक्त गुजरा है, तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या था? आप फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर ये कत्ल हुआ है, या आप बाद में वहाँ पर आए हैं? आपका फौरी रद्द-ए-अमल क्या था? जी डॉक्टर साहब, हर ट्यूसडे को 6 अक्टूबर, ट्यूसडे सुबह 7 बजे मुझे पाकिस्तान से, हमारे गांव से एक दोस्त कॉल करता है। उसने मुझे पूछा कि ये वाकया हुआ है बार्सिलोना में। मैंने कहा मुझे नहीं पता। आई वॉज वेरी शॉक। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने उसको फोन कट किया। फिर इधर जो सेंटर में हमारे दोस्त है, कॉमन फ्रेंड्स मेरे और मेहताब के, उनको कॉल की। उन्होंने पिक नहीं की। कुछ लोगों ने, एक लड़के ने पिक कर ली। मैंने उससे पूछा, उसने कहा इट्स ट्रू। उस वक्त तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने गाड़ी खड़ी की 10-15 मिनट तक। मुझे पता ही नहीं कहाँ हूँ, क्या हुआ है। 20-15 मिनट बाद मैंने हिम्मत की, उधर से गाड़ी लेके सबसे पहले मैं उस जगह फ्रंट ऑफ द हाउस पहुंचा जहाँ पे ये वाकया हुआ। उधर जाके मैंने 2-3 और दोस्तों को कॉल की। मैंने कहा इधर आए आप, मैं इधर आ गया हूँ। वो जब आए उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं यकीन नहीं कर रहा था। मैंने कहा आपको किसने बताया? तो वो, उनको भी वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि उन्होंने सुना हो। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं। मुझे यकीन नहीं था। मैंने कहा हो नहीं सकता ना, 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई है। फिर 2 घंटे तक मैं उधर खड़ा रहा। और भी लोग आए, सबने कहा कि ट्रू। देन आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, 9 दिन रमला पे, रवाल पे जो है पुलिस स्टेशन है। मैंने कहा मैं खुद जाऊंगा, खुद कंफर्म करूंगा, तब मुझे यकीन होगा। तो आई वेंट विद वन ऑफ माय अंकल, वो चाचू हैं मेरे। उनके साथ मैं और वो गए थाने पे। जो उनसे पूछा कि कल को इधर हैपन होगा, उसके बारे में प्लीज बताएं। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फिर कंफर्म किया कि यस, द बॉडी हैज बीन फाउंड इन सन फैली डी जोन। और उन्होंने कहा कि अगर मजीद आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जो पुलिस स्टेशन सन फैली डी था वहां जाना पड़ेगा। बट उन्होंने मर्डर कंफर्म कर दिया था मुझे। तो तब फिर मैंने भी फिर यकीन कर लिया। मैंने कहा सही। दिस वाज माय फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। आपको जब पता चला तो आप थाना गए वहाँ पर जहाँ उन्होंने बताया, और थाना में जाके आपकी क्या बात हुई? उन्होंने आपको शनाख्त करवाई, या आपको क्या तहकीकात के हवाले से क्या बात की उन्होंने? जी, हम जब सेंट्रल वाले, रमले वाले थाने पे गए, मैंने उनसे पूछा कि रात का हैपन, इस नाम का लड़का, वो मेरा फ्रेंड है, उसके बारे में बताइए। उन्होंने कहा जी हाँ, उनकी जो ही हैज बीन मर्डर्ड, उनकी डेड बॉडी जो है सन वैल्यू से मिली है। मैंने कहा आपको कैसे पता? मतलब वो कोई भी हो सकता है ना, आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि वो मेहताब ही है? तो उन्होंने कहा कि हमने कौंसुलेट जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, कौंसुलेट है बार्सिलोना में, उनसे रब्ता किया था। उनका ज़ाहिर है कोई ना कोई तरीकाकार होगा अपना बंदा पहचानने का। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी हमें कंफर्म किया ये हमारा बंदा है। तो कॉन्सुलेट को जो है इतला हमने कर दी हुई है। तो इस तरीके से जो है फिर मैंने कहा ओके, ये ठीक है। अगर कॉन्सुलेट ने रब्ता किया, कॉन्सुलेट ने कंफर्म किया अपना शहरी,
तो फिर ठीक है। उसके बाद मैं फिर सन वैल्यू युद्ध योवरेगात वाले थाने में भी गया था तो बाद क्या में। क्या आपकी यहाँ पर जो कौंसल खाना है वहाँ कौंसल जनरल साहब से इज्जत माब से आपकी मुलाकात हुई, उनको आपने बताया या उनसे आपको कोई मालूमात मिली? जी, वो जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे नेक्स्ट डे फिर सीडी साहब से हमारी मुलाकात हुई। हम उधर गए थे, उन्होंने हमें कंफर्म किया कि मेहताब ही है। जब कंफर्म की तो ये कंफर्म किया कि बॉडी कहाँ से मिली है, और बॉडी पुलिस की जो है, पुलिस के पास ही है। ज़ाहिर प्रोसेस होता है, ये एक होमिसाइड केस है, प्रोसेस चल रहा था, मेडिकल प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है, सारा कुछ होता है। उन्होंने हमें कंफर्म किया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने और इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई चीज उस वक्त कंफर्म नहीं की थी। सिर्फ डेथ कंफर्म की और जगह कंफर्म की जहाँ से बॉडी मिली थी। तो अभी वो फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहा हूँ जी। तो अभी जो मैयत के मिलने और पाकिस्तान भेजने में कोई पेशरफ्त हुई है? जी, आज दोपहर 1 बजे सीडी साहब से फिर मेरी मुलाकात हुई। आज इस हवाले से बात हुई है, केस के हवाले से। मैयत के हवाले से उन्होंने कहा कि जज जो है ना अभी मुश्किल से जो है ना टाइम दे रहा है। उन्होंने नेक्स्ट वीक की मीटिंग रखी जज के साथ, जिस जज के पास ये केस है। बॉडी आपको पता है जज ने रिलीज करनी होती है इस केस में, इस तरह के। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक मैं मिलूंगा एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिसीव द बॉडी ऑफ मेहताब। लेकिन वो टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा मैं टाइम फ्रेम आपको नहीं दे सकता, क्योंकि उनको भी नहीं पता हाउ लॉन्ग विल दिस टेक, हमें भी नहीं पता। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट बहुत की है, उनकी फैमिली ने भी की है, डायरेक्टली हमने भी किया कि प्लीज अपनी तमाम जो एफर्ट है बरूबर लाते हुए बॉडी को सबसे पहले रिलीज करवाएं, ताकि हम उसको पाकिस्तान ले जाएं, आखिरी रस्मात उसके वालिदैन अदा करें। आपको पता है मट्टी डालने के बाद सबर आ जाता है, लेकिन जब तक वो यहाँ है ना, उनके घर जो क़यामत उठी हुई है वो लोग जानते हैं या हम लोग जानते हैं। तो हमने उनसे काइंडली यही रिक्वेस्ट की है कि प्लीज रिगार्डिंग बॉडी अपने जो एफर्ट है वो आप इस्तेमाल करें, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें और बॉडी रिलीज करवाएं। क्या आप समझते हैं कि कौंसल जनरल साहब की जो जज मोहतरम से गुफ्तगू हुई है उससे पेशरफ्त बढ़ेगी और जल्द काम हो जाएगा? डॉक्टर साहब, जज साहब से उनकी अभी मीटिंग नहीं हुई, वो सिर्फ पुलिस से हुई है, मौसूल से, सही। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। जज साहब से मीटिंग नेक्स्ट वीक वो उनकी तय पाई है, वो नेक्स्ट वीक मीटिंग करेंगे। एंड ही सेड टू मी दैट ही विल इवन बेग फॉर बॉडी। तो जब वो उनकी मीटिंग होगी उसके बाद हमें जब बताएंगे तब ही तो पता जो चलेगा। पुलिस के हवाले से आपको बताया जा रहा है, क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तेजी आई है या वही रूटीन वर्क के साथ ही हो रही है? जी, इन्वेस्टिगेशन में जो है गुड प्रोग्रेस है पुलिस की। उन्होंने सीटी साहब को डायरेक्ट, हमें हम मुझसे नहीं अभी बात हुई पुलिस की, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम हुई थी। सीटी साहब को उन्होंने 3 अरेस्ट कंफर्म किए हैं। 3 जो है गिरफ्तारियां इस केस के हवाले से मौसूस ने की हुई है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि कौन लोग हैं वो। उन्होंने तो बस ये कहा है अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है इस केस में? 3, मैं बता रहा हूँ आपको, 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मौसूस ने कंफर्म की हैं। तीनों कौन है, किस नेशनलिटी के लोग हैं वो? जी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सर। पुलिस ने ये नहीं बताया कि वो किस नेशनलिटी के हैं, कौन है, लेकिन वो अंडर अरेस्ट है, वो जेल में है। और 2 जो है डिटेंशन की है उन्होंने, वो उनको यानी कि बयान लेके उनको छोड़ देते हैं टेस्टिमोनी के लिए, और जब फिर जरूरत हो फिर बुला लेते हैं। इन टोटली 5 पीपल अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। हमारे जो लड़के हैं उनके अलावा, हमारे जो लड़के हैं ना दोस्त जो मेहताब के थे, 4-5 लोग वो भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, उनके भी बयान हुए हैं। लेकिन इनके अलावा 5 लोग वो हैं, 3 जो अरेस्ट है और 2 जो है पैरोल पे उन्होंने छोड़े हुए हैं, जिनका हमें नहीं पता वो किस नेशनैलिटी से हैं, वो कहाँ से हैं, वो कौन लोग हैं, पुलिस ने नहीं बताया। सही, पुलिस ने नहीं बताया। तो आप मेहताब कत्ल केस के पैरवी आप कर रहे हैं या आपके साथ कोई और भी है? जी, ऑफिशियली जो नाम दिया हुआ है मोसिफ को और कॉन्सुलेट में, वो मैं ही पैरवी कर रहा हूँ। लेकिन सलीम हबीब साहब, उनका मैं नाम लेना इसलिए समझता हूँ क्योंकि वो उसके चाचू भी लगते हैं
और गांव में बिल्कुल पड़ोस में उनका घर है। तो और आप वो तो आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो केस को आगे बढ़ा रहे हैं उससे मुतमिन हैं? डॉक्टर साहब, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से टू बी सिंसियर इतने जो है मुतमिन नहीं है हम। तकरीबन 10 दिन हो गए अभी इस चीज को, और इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से हम समझते थे कि यहाँ यूरोप की पुलिस या स्पेन की कर सकती है। क्योंकि अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस, देयर मस्ट हैव बीन कलेक्टेड टेस्टिमनीज एंड अरेस्ट सम मोर पीपल। लेकिन पता नहीं, वो कह रहे हैं हमने कुछ अरेस्ट किए हैं, अभी हमें और लोगों के आई विटनेस अकाउंट की जरूरत है, और वो अदालत में भी पेश नहीं कर रहे हैं मुजरिमों को। तो इससे जो है ना बॉडी लेने का प्रोसेस डिले हो रहा है सर, इसलिए 50-50 है। तो हम बहुत ज्यादा आपकी 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 गुफ्तगू से तो ये लग रहा है कि आप मुतमिन नहीं है। तो क्या पाकिस्तान की जो यहाँ पर फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जो करता धरता लोग हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से MPA MNA और काउंसलर्स के इलेक्शन लड़ चुके हैं और आइंदा लड़ने का इरादा भी रखते हैं, क्या उनमें से किसी ने अपने ताउन का यकीन दिलाया हो कि हम इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद तेज़ करने के लिए, क्योंकि एक मैयत का मामला है, जब तक वो पाकिस्तान नहीं पहुंचती उनके घर में तो रोज़ क़यामत का मंजर सामने आता होगा। तो नौजवान जिसका बेटा कत्ल हो जाए, उनके घर वालों पर क्या बीती है? तो किसी ने दिलासा दिया आपको, किसी ने कोई बात की आपसे आके? डॉक्टर साहब, जितनी भी फेडरेशन है, सियासी लोग हैं, जितने भी हैं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हैज कॉन्टेक्टेड टू मी रिगार्डिंग दिस केस सर। किसी एक बंदे ने भी हेल्प के लिए मैसेज किया हो या तबीयत के लिए किया हो सर? आपने किया, चीमा साहब ने किया, सीजी साहब है, और लोग हैं कुछ। लेकिन ये जो करता करता आप कह रहे फेडरेशन के नुमाइंदे, तो दूर हजरात, तो पॉलिटिकल पीपल, नो दे हैव नॉट कॉन्टेक्टेड टू मी रिगार्डिंग द केस। यानी कि जो बार्सिलोना सेंटर के अंदर काउंसलर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने भी आपसे रब्ता नहीं किया कि हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? जी, किसी ने भी नहीं किया रब्ता, किसी ने भी नहीं किया। सही। हमारे साथ अहमद अली साहब मौजूद हैं और इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, जिसमें आज हमने गुफ्तगू की है। पहला हिस्सा था जो बार्सिलोना सेंटर के अंदर पाकिस्तानी नौजवान कत्ल हुआ है, मेहताब महबूब, उसके करीबी दोस्त और उसके केस की पैरवी करने वाले अली अहमद साहब। अली अहमद साहब, आप कोई पैगाम देना चाहें या आपके जहन में कोई ऐसी बात हो जो आप अपनी कम्युनिटी के सामने रखना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पहले हिस्से का वक्त ख़त्म हो रहा है। कम्युनिटी को पता तो है इस केस का, लेकिन जितना दर्द उनके घर वालों में, उनके वालिदैन को, इतना किसी और को नहीं हो सकता, मुझे भी नहीं हो सकता। पैगाम सर यही है सीधी साहब से, तो हमने रिक्वेस्ट किया एंड आई एम सेटिस्फाइड विद हिज एफर्ट्स सर, टू बी फ्रैंक। वो अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो उनके इख्तियारात मैक्सिममली इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम वो करके बॉडी रिलीज करवा दें। प्रायोरिटी हमारी यही है कि मेहताब की बॉडी मिल जाए, उनके घर ले जाए। केस तो चलता रहेगा, पैर भी हम करेंगे, पीछे जाएंगे, मुजरिमों को इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कम्युनिटी को यही पैगाम है, उसके लिए दुआ करें। और क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, कंसलेट कर रही है, उसके लिए दुआ मकसद करें, उसके घर वालों के लिए, सबर के लिए दुआ करें। और सीधी साहब से वंस अगेन इस बार हम्बल रिक्वेस्ट, वो अपने इख्तियारात बुरुए कार लाते हुए बॉडी। जी डॉक्टर साहब, जो सानहा गुजरा है, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ अली अहमद की बात सुननी पड़ी कि कोई भी ऐसा समाजी वर्कर या फेडरेशन या एसोसिएशन का बंदा या कोई भी नाम नेहाद जो काउंसलर या सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहा है या लड़ चुका है, उसके पास ताज़ियत के लिए ये नहीं आया, यकजहती के लिए नहीं आया। तो मेरी इन तमाम शख्सियात से गुजारिश है कि खुदारा जो है ना, आप हर प्रोग्राम में हर जगह कम्युनिटी का नाम तो बड़ा बढ़ चढ़ कर लेते हैं,
लेकिन इतना बड़ा वाकया हो गया है, उन बच्चों के पास आप जाएं, इज़हार यकजहती करें और उनके जहां तक आपके इख्तियारात हैं सियासी जमातों तक, एसोसिएशन की या फेडरेशन के, उनकी मदद करें ताकि इस केस को ज्यादा जल्द अज जल्द मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा सके और उस बच्चे की बॉडी रिलीज करवा के पाकिस्तान भेजी जा सके। हमारी तमाम देखने वालों से यही गुजारिश है कि वो दुआ करें मरने वाले महताब महबूब साहब के लिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और जो आपकी एक ख्वाहिश है और जो आप तुम एक तवक्को कर रहे हैं कि कौंसल जनरल साहब, इज़्ज़त माब कौंसल जनरल साहब अपनी तमाम तर सहूलियतों को बरूए कर लाते हुए इस केस में ज़रा थोड़ी जल्दी करें, ताकि हमने अक्सर देखा है जो पीछे इस तरह के क्रिमिनल किस्म के केस होते हैं जिसमें मर्डर हो जाता है तो वो एक माह तो कहीं जाता नहीं है, 20-25 दिन, एक माह लग जाता है, लेकिन अभी 10-12 दिन हुए हैं इस कत्ल को, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंशाल्लाह पुलिस यहाँ पर पूरा ताउन करेगी आपके साथ, कौंसल जनरल साहब आपके साथ हैं, हम बतौर मीडिया के आपकी आवाज़ कहीं भी पहुँचानी हो हम आपके साथ हैं। और आखिर में हम तमाम एसोसिएशंस, फेडरेशंस और सियासी जमातों के नुमाइंदगान जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जिनके यहाँ विंग्स हैं, उनके सदूर यहाँ पर मौजूद हैं, और जो यहाँ की मुकामी सियासी जमातें हैं उनके अंदर काउंसलर से लेकर MNA तक का इलेक्शन लड़ चुके और लड़ने का इरादा रखने वाले लोग इस केस में अगर थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाएं और अपने तल्लुकात को इस्तेमाल करें अपनी पार्टीज़ के ज़रिए, तो जल्द मामले को हल किया जा सकता है। तो अभी 20 सेकंड मुझे चाहिए प्लीज, अगर आप मुझे दे दें। जी बोलिएगा। सर सोशल मीडिया पे जो है ना महताब को लेके मैं भी आपकी नजर से गुजरी हूँ, ठीक है, वो गर्दिश कर रही है, वायरल है, वो फेक है, ये मैं ऑफिशियली कंफर्म करना चाहता हूँ। पुलिस ने, हमने पुलिस को भी वो दिखाई है, सीपी साहब ने कंफर्म किया है कि वो महताब की फोटोज नहीं है, एक बात। और दूसरी बात सर, ऑपरेशन उसके महताब के केस से 2 दिन बाद ड्रग्स माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हुआ रवाल पे, तो कुछ जो लोग हैं ना आपकी इंडस्ट्री के भी, आई एम सॉरी टू से मीडिया के लोग भी जो बार्सिलोना में है, वो इन दोनों इस ऑपरेशन को इस केस के साथ जोड़ रहे हैं। तो प्लीज 2 आर टोटली डिफरेंट केसेस। महताब का एक अलग केस है, ड्रग्स वाला अलग केस है, महताब का उस केस से ना कोई तल्लुक है ना ड्रग्स से कोई तल्लुक है। बिल्कुल अली अहमद साहब, हमने अपने पिछले 2 प्रोग्राम्स के अंदर हमारे जो तज्जिया कार हैं जवाद चीमा साहब, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था और हमने हर प्रोग्राम में बात की है कि ये 2 अलग अलग इत्तेफाक से 2 दिन में ये 2 वाकयात हो गए, लेकिन इनका आपस में कोई तल्लुक नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे।